हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मैं आपको एक चीज़ बताने आया हूँ। आज मैं भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ और 3-4 कंपटीशन मैंने अभी तक दे दिए हैं। तो आज मेरे ये सवाल है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हिस्ट्री कहाँ से पढ़े, पॉलिटिकल साइंस कहाँ से पढ़े और ज्योग्राफी है वो कहाँ से पढ़े, या फिर अन्य जो कल्चर वगैरह है वो कहाँ से पढ़े। और यह भी रहती है कि कौन सी बुक पढ़े, किस में मैटर अच्छा है और क्या है या नहीं। जैसे तो हम यदि बात करें तो यूट्यूब पर इतने चैनल है कि हम यदि दिन और रात एक करके देखें तो हम उसको पूरा ही नहीं कर पाएंगे। इतने चैनल है, इतने टीचर हैं। लेकिन मैंने 2019 से तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मैं कम से कम 10 से 15 टीचर है जिससे मैंने अलग अलग यूट्यूब पर भी पढ़ाई मैंने की है और ऑफलाइन भी की है, ऑनलाइन भी की है। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने सुभाष जी चारण सर है उससे हिस्ट्री पढ़ी है, और हिस्ट्री और सुभाष जी की जो कल्चर है और सुभाष जी की जो ज्योग्राफी है वो तो सबसे बेस्ट है राजस्थान में। और यदि हिस्ट्री की बात करें, सुभाष जी और एक सर है हमारे स्प्रिंग बोर्ड के राजवीर जी सर। यदि आप राजवीर जी सर की यदि क्लास ले ली तो मतलब आप ऐसा करोगे कि यूट्यूब पर मैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ तो राजवीर सर की क्लास ज़रूर लूँगा। इतने अच्छे सर और इतनी अच्छी उनकी जो भाषा है, बोली है, वो मुझे बहुत प्यारी लगी। और राजवीर जी सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो अपना जो ज्ञान है वो यूट्यूब पर भी हमें उपलब्ध करवा रहे हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो घर से बाहर किसी भी आर्थिक स्थिति के कारण घर से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन वे घर पर ही अपनी तैयारी कर सकते हैं। यदि वो तैयारी करना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी करके और घर पर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं। और अनेक कोचिंगां हैं हमारे राजस्थान के अंदर, उनके ऑनलाइन भी कोर्स हमें उपलब्ध हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्लासें बहुत है, ज्ञान बहुत है, यूट्यूब पर बहुत ज्ञान है, कोई अंत नहीं है, ज्ञान का कोई अनंत नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों, जिस विद्यार्थी ने अभी 12वीं क्लास पास की है तो मैं उस भाई से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, यदि आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है तो अपना समय है वो कभी ख़राब मत करना, और उस समय की एक एक मिनट को आप सबसे अच्छी मानना। यदि आपने ऐसा सोच लिया है कि मेरी ग्रेजुएशन होगी और ग्रेजुएशन के बाद में मैं कंपटीशन की तैयारी करूँगा, और या आप ऐसे सोच रहे हैं कि मेरी अभी तक एज भी नहीं हुई है तो मैं क्या तैयारी करता या कर सकता हूँ, तो ऐसे जो मेरे भाई बहन है उससे मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी उम्र नहीं हुई 18 साल, तो आप एक काम करो, बीएसटीसी का फॉर्म लगा लो और बीएसटीसी का एग्ज़ाम दो, और उसमें आपकी बीएसटीसी क्लियर होगी तो आप रीट की एग्ज़ाम दे सकते हो बीएसटीसी लेवल फर्स्ट से। और उसके बाद में यदि आपकी एज हो जाती है और आप अनेक कंपटीशन में बढ़ सकते हो और उसकी तैयारी कर सकते हो। लेकिन कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आपको समय इतना अच्छा और मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि आप तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन समय का ध्यान रखना होगा। ये समय है 2 या 3-4 साल का, ये निकल जाता है, उसके बाद में हमारा टाइम भी चला जाता है और फिर हम कहते हैं कि पेपर ऐसा गया वैसा गया, या सरकार को दोष देते हैं कि पेपर लीक करवा दिया वैसा।
हम तैयारी खुद नहीं करते हैं। तो मेरी एक बात तो ये है कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो आप यदि ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो हमारे आसपास के क्षेत्र में सुभाष जी चारण सर है जो ऑफलाइन कोचिंग करवाते हैं। सबसे अच्छे टीचर है, मैंने भी वहाँ से ऑफलाइन कोचिंग की है। और मैं तो कहता हूँ यदि नया बच्चा है और वो ऑफलाइन नहीं जाना चाहता घर से, या कोई भी मेरी बहन है वो घर से बाहर नहीं जाना चाहती, तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको तैयारी करनी है तो आप किताब पहले नहीं पढ़ सकते। मुझे भी पता है कि किताब यदि कुछ आपको पता नहीं होता है सिलेबस के बारे में, वो सीधे जैसे हम 12वीं क्लास पास करके आते हैं तो हम किताब नहीं पढ़ सकते। लेकिन यदि आपने एक दो बार कोचिंग ले ली है, किसी सर से पढ़ लिया है, तो आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, यदि ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन के लिए तो मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि हमारे आसपास के जो विद्यार्थी है, जैसे चूरू ज़िले के जो विद्यार्थी है, उससे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ऑफलाइन के लिए सुभाष जी के पास चले जाओ। मैं कहता हूँ कि सुभाष जी सर इतने अच्छे टीचर है। बात पैसों की नहीं है, पैसे बहुत है, पैसों से कुछ क्या होता है। टाइम यदि निकल जाता है तो पैसे से कुछ नहीं बनता है, और पैसा ज़िंदगी में आता और जाता रहता है, लेकिन टाइम जो निकल गया वो वापस कभी नहीं आएगा। कितना ही पैसा हो, लेकिन जो टाइम है वो कभी भी आपका वापस नहीं आने वाला है। तो मेरी ये वीडियो है, ये उन बच्चों के लिए जो अभी कक्षा 12 पास करके फर्स्ट ईयर बीए में पहुँचे हैं। तो मेरी उससे विनती यही है कि आप यदि ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे जो हिस्ट्री यदि पढ़ना चाहते हैं तो सुभाष जी है, और उससे भी एक अच्छे टीचर है जो मेरे बेस्ट टीचर है, जैसे कि राजवीर सर। मैंने भी राजवीर सर से हिस्ट्री पढ़ी है और कल्चर भी पढ़ी है, और मैंने भी हिस्ट्री और कल्चर के नोट्स बनाए हैं। तो आपको मैं कल्चर के नोट्स दिखा देता हूँ। जो मैंने बनाए हैं वो राजवीर जी सर के बनाए हैं। मैं कहता हूँ यदि कोई विद्यार्थी का मन नहीं लग रहा है और वो कहता है कि यार पढ़ना चाहता हूँ लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो मैं उससे एक बार ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि YouTube पर जाकर स्प्रिंग बोर्ड की क्लास आप देखना, और उसमें राजवीर सर की जो हिस्ट्री दे रखी है, और पॉलिटिकल तो सॉरी नहीं पढ़ाते सर, लेकिन सर कल्चर और हिस्ट्री पढ़ाते हैं। मैंने हिस्ट्री और कल्चर 2 क्लासें उसके लिए है। तो यदि आप RS की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की कर रहे हो, पटवारी की कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हिस्ट्री पूरी आती है, कल्चर पूरी आती है, तो मेरे से ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हिस्ट्री के लिए स्प्रिंग बोर्ड की राजवीर सर की क्लास ज़रूर देखना। बच्चों, मैं कहता हूँ यदि आपने एक बार राजवीर सर की क्लास देख लेना तो आप अपनी ज़िंदगी में याद रखोगे उस सर को कि इस राजस्थान के अंदर ऐसे भी महान टीचर है जो बहुत सारा ज्ञान है उसके पास, इतने अच्छे टीचर है, और उनकी जो पढ़ाने का तरीका है वो मेरे को बहुत पसंद आया। और हमारे टीचर जो आसपास के हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे आसपास में सुभाष जी चारण और राजवीर जी सर जैसे टीचर हमें मिले, और हमारे जीवन में उसका बड़ा योगदान रहा है। और कंपटीशन की तैयारी के अंदर भी सुभाष जी और राजवीर सर मेरे लिए सबसे बेस्ट टीचर है। तो मैं मेरे दोनों टीचरों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर आप YouTube पर इसी तरह पढ़ाते रहिए और हम आपसे पढ़ते रहे, कि आपका जो आशीर्वाद है वो हम पर हमेशा के लिए बना रहे। तो सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप YouTube पर पढ़ाते ज़रूर रहना सर। सर जी नमस्कार। ओके।